हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप सो कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशंस बहुत अच्छे से चल रही होंगी। स्टूडेंट्स, वेलकम टू द प्रशांत चतुर्वेदी ऑनलाइन क्लासेस। मैथमेटिक्स की इस क्लास में आज हम करने जा रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स। लगभग एक क्वेश्चन यहाँ से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एक क्वेश्चन आपको पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। तो इस क्वेश्चन को आज हम कवर करेंगे। अगर आप ये लेक्चर अच्छे से समझ लेते हैं तो यहाँ से एक क्वेश्चन आपका पक्का हो जाता है। तो चलिए स्टूडेंट्स, देखते हैं आज हम क्या कवर करने जा रहे हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि आज हम पढ़ेंगे एप्लीकेशंस ऑफ द डिटर्मिनेंट, और इस एप्लीकेशन के अंडर आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है आपका सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो चलिए स्टूडेंट्स, देखते हैं। सबसे पहला टॉपिक हमारे पास यही है कि हम सॉल्यूशन चेक करेंगे नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन का। स्टूडेंट्स, नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन क्या होती है? कोई भी इक्वेशन जो इस तरह की फॉर्म में हो, a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू d1, या a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू d2, या a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल टू d3। इस तरह की जो इक्वेशन होती है उसे हम कहते हैं सिस्टम ऑफ नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस। ये सिस्टम है आपके पास, एक सिस्टम ऑफ नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस। एग्जाम्पल के तौर पे स्टूडेंट्स, मान लीजिए आपके पास है 5x माइनस 6y प्लस 4z इक्वल टू 15, 7x प्लस 4y माइनस 3z इक्वल टू 19, और 2x प्लस y प्लस 6z इक्वल टू 46। तो स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो एग्जाम्पल है ये है आपके पास एक नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन का। अब देखिए स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि इस तरह की इक्वेशन के या तो आपके पास यूनिक सॉल्यूशन हो सकता है, या आपके पास हो सकते हैं मैनी सॉल्यूशंस। किसी भी इक्वेशन के बहुत सारे सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर सकते हैं, या स्टूडेंट्स तीसरा आपके पास हो सकता है कि वहां पर कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट ना कर रहा हो। तीसरा है कि कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का। अगर स्टूडेंट्स इसके सॉल्यूशन हो, चाहे वो यूनिक हो या फिर बहुत सारे हो, हम बोल रहे हैं कि अगर सॉल्यूशन हो तो उस इक्वेशन को हम कहते हैं कंसिस्टेंट। लेकिन स्टूडेंट्स अगर कोई सॉल्यूशन नहीं है तो फिर हम उसे कहेंगे इनकंसिस्टेंट। प्लीज आप याद रखिएगा, अगर आपके पास यूनिक सॉल्यूशन है तो आप कहेंगे कि वो कंसिस्टेंट है, अगर बहुत सारे सॉल्यूशन हैं तो आप कहेंगे कि वो इनकंसिस्टेंट। यूनिक और मैनी सॉल्यूशन में आप कंसिस्टेंट कहेंगे, लेकिन अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो वो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन आपके पास है इनकंसिस्टेंट। अब नेक्स्ट है स्टूडेंट्स कि अगर आपके पास यहाँ पर ये जो d1, d2, d3 ये दिख रहे हैं, अगर इनकी वैल्यू 0 हो जाती है तो फिर स्टूडेंट्स हम उस इक्वेशन को, हम उस तरह के सिस्टम को कहते हैं होमोजीनियस सिस्टम। नॉन होमोजीनियस से कन्वर्ट हो चुका है होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस में, तो अब हम इसे कहेंगे होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस। आई होप कि आपको यह समझ आ गया। तो स्टूडेंट्स, इसमें हम सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का क्या मेथड है स्टूडेंट्स, वो मैं आपको बता देता हूं। तो देखिए, कंसीडर आपके पास एक तरह की इक्वेशन है, मैं 2x2 एग्जांपल यहां पर ले रहा हूं। a1x प्लस b1y प्लस c या इक्वल टू आप c1 लिख लें। सेकेंड है a2x प्लस b2y इक्वल टू c2। तो ये है आपके पास दो सॉल्यूशन। a1x प्लस b1y इक्वल टू c2 और a2x प्लस b2y इक्वल टू c2 नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन है। तो स्टूडेंट्स, इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए आप सिंपली d कैलकुलेट करेंगे, पहले डिस्क्रिमिनेंट, और d इक्वल होगा a1 a2
B1 B2 के। स्टूडेंट्स फिर आप कैलकुलेट करेंगे यहाँ पर D1 क्या होगा, यहाँ पर A1 A2 को आप रिप्लेस कर देंगे C1 C2 से, बाकी B1 B2 को आप वैसे ही रखेंगे। देन D2 को आप कैलकुलेट करेंगे A1 A2 B1 B2 की जगह यहाँ पर होगा C1 C2। तो स्टूडेंट्स x का जो सॉल्यूशन होगा वो इक्वल होगा आपके पास D1 डिवाइडेड बाय D के, और y इक्वल होगा आपके पास D2 डिवाइडेड बाय D के। वेरी सिंपल, इस तरीके से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। इस मेथड का नाम है सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए क्रैमर्स रूल। क्रैमर्स रूल सिंपली आप इसे 3/3 के लिए भी एक्सटेंड कर सकते हैं स्टूडेंट्स। अगर आपके पास एक इक्वेशन है लाइक a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू d1, फिर है a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू d2, और a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल टू d3, तो यहाँ आप डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। सबसे पहले आप डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करेंगे, वो इक्वल होगा a1 b1 c1 के, a2 b2 c2 के, और a3 b3 c3 के। इसके बाद स्टूडेंट्स आप कैलकुलेट करेंगे यहाँ पर d1 इक्वल होगा आपके पास a1 a2 a3 को आप रिप्लेस कर दोगे d1 d2 d3 से, बाकी टर्म्स आपके पास वैसे ही रहेंगी c1 c2 c3 के। फिर आप कैलकुलेट करेंगे d2, और d2 इक्वल रहेगा आपके पास a1 a2 a3, इसे आप ऐसे लिखेंगे। सेकेंड कॉलम जहां पर b1 b2 b3 है वहां पर अब आप लिख लेंगे d1 d2 d3, और थर्ड c1 c2 c3 को आप लिखेंगे वैसे ही। सिमिलरली अब आप कैलकुलेट करेंगे d3, तो d3 इक्वल होगा आपके पास a1 a2 a3 के, b1 b2 b3 के, और c1 c2 c3 को इस बार आप रिप्लेस कर दोगे d1 d2 d3 से। ये डिटर्मिनेंट स्टूडेंट्स आप कैलकुलेट करोगे, x की वैल्यू इक्वल होगी d1 बाई डी के, y की वैल्यू इक्वल होगी d2 बाई डी के, और z की वैल्यू इक्वल होगी d3 बाई डी के। इसे आप कहते हैं क्रैमर्स रूल। तो प्लीज आप इसे अप्लाई करना सीखें। स्टूडेंट्स ये था आपके पास सॉल्यूशन ऑफ अ नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन फाइंड करने का तरीका। चलिए इसमें हम देखते हैं कंसिस्टेंसी। स्टूडेंट्स पहले हम देखते हैं 2x2 मैट्रिक्स में। तो जैसे आपने देखा कि d आपने कैलकुलेट किया स्टूडेंट्स, d मान लीजिए आपका 0 नहीं आता है, पहले कंडीशन में ये लगा रहा हूं कि d आपका 0 नहीं आता है, तो स्टूडेंट्स आपकी इक्वेशंस जो होंगी वो कंसिस्टेंट होंगी। प्लीज ध्यान से देखिएगा, आपकी सिस्टम ऑफ इक्वेशंस कंसिस्टेंट होगी, और आपका सॉल्यूशन जो होगा वो यूनिक सॉल्यूशन होगा। आपका सॉल्यूशन यहाँ पर यूनिक सॉल्यूशन होगा, और वो सॉल्यूशन होगा d1 डिवाइडेड बाय d, और y इक्वल होगा d2 डिवाइडेड बाय d के। सेकेंड कंडीशन है स्टूडेंट्स, मान लीजिए आपका d 0 आ जाता है, और साथ में ये जो d1 और d2 है ये भी 0 आ जाते हैं, तो स्टूडेंट्स उस वक्त भी आपका सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो होगा वो कंसिस्टेंट होगा, और उस वक्त आपके पास लाई कर रहे होंगे मैनी सॉल्यूशंस। उस वक्त आपके पास लाई करेंगे मैनी सॉल्यूशन, और स्टूडेंट्स यहाँ पर मैनी सॉल्यूशन अगर आपके पास लाई कर रहे हैं तो आप जानते हैं कि ये कंसिस्टेंट है। थर्ड केस है स्टूडेंट्स, मान लीजिए अगर आपके पास d 0 आ जाता है लेकिन d1 और d2 ये आपके पास नॉन जीरो है, ये जीरो नहीं आते, कोई इनमें से एक जीरो आ जाता है दूसरा नहीं आता, या दूसरा आ जाता है पहला नहीं आता है, तो फिर उसे आप कहेंगे कि d इक्वल टू 0 है, d1 और d2 कोई एक नॉन जीरो है। उस वक्त सिस्टम ऑफ इक्वेशन आपके पास होगा स्टूडेंट्स इनकंसिस्टेंट, और मैं यहां पर यह कहूंगा कि उस वक्त आपके पास कोई भी सॉल्यूशन लाई नहीं करता है, नो सॉल्यूशन। यही स्टूडेंट्स आप एक्सटेंड कर सकते हैं 3/3 के लिए। 3/3 मैट्रिक्स के लिए मैं कहूंगा कि अगर आपका फर्स्ट पार्ट, अगर आपका डिटर्मिनेंट इक्वल नहीं है 0 के, तो आप कहेंगे कि इक्वेशंस आपके पास है कंसिस्टेंट, और अगर इक्वेशंस कंसिस्टेंट है तो ऑब्वियसली उनका यूनिक सॉल्यूशन होगा।
उनका होगा यूनिक सॉल्यूशन, और वो सॉल्यूशन आप कैलकुलेट कर सकते हो। x इक्वल होगा d1 बाई डी के, y इक्वल होगा d2 बाई डी के, और z इक्वल होगा d3 बाई डी के। देन स्टूडेंट सेकेंड पार्ट, d मान लीजिए आपके पास d जीरो नहीं है, d जीरो है इस बार, लेकिन साथ में ही कंडीशन ये है कि d1 एज वेल एज d2 और एज वेल एज d3 ये भी आपके पास जीरो आ जाते हैं। तो स्टूडेंट्स उस वक्त आपके पास कंडीशन होगी कि फिर से आपके पास सिस्टम ऑफ इक्वेशंस होगा कंसिस्टेंट, लेकिन इसके बाद इस बार होंगे आपके पास इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, बहुत सारे सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे। थर्ड कंडीशन है स्टूडेंट्स, अगर आपके पास d इक्वल टू जीरो आ जाता है लेकिन d1 और d2 और d3 इज नॉन जीरो, कोई इनमें से एक जो है आपके पास वो नॉन जीरो है, तो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस आपके पास होगा इनकंसिस्टेंट, और उस वक्त आपके पास कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा स्टूडेंट्स, नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट। सो आई होप सो कि इनके आप नोट्स बना लोगे और आप इसे याद रखेंगे जो मैंने यहाँ पर समझाया है। तो चलिए स्टूडेंट्स, बेस्ड ऑन दिस टॉपिक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, यूजिंग क्रैमर्स रूल सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर मैं d सबसे पहले कैलकुलेट करता हूँ, तो d आपके पास होगा a प्लस बी माइनस ऑफ a माइनस बी, यहाँ पर है a माइनस बी और a प्लस बी। अगर मैं डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करता हूँ तो ये इक्वल हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये इक्वल होता है स्टूडेंट्स a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ab, और ये कैंसल आउट हो जाते हैं, तो आंसर आपका आता है 2 टाइम्स a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 2 टाइम्स a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब स्टूडेंट मैं यहाँ पर कैलकुलेट करता हूँ d1, तो d1 इस बार हम रिप्लेस करेंगे इसे 4ab से, यहाँ पर लिखा जाएगा a माइनस बी ही, यहाँ पर हम रिप्लेस करेंगे 2 टाइम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से, और इस बार यहाँ पर लिखा जाएगा a माइनस बी। मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई करता हूँ स्टूडेंट्स, तो आपके पास ये क्या आ जाएगा, देखिए अगर आप ध्यान से देखें तो आप a प्लस बी को ओवरऑल कॉमन ले सकते हैं c1 से, जो आपके पास c1 है वहां से आप a माइनस बी को कॉमन ले सकते हैं। तो यहां पर आपके पास a प्लस बी है, ये ध्यान रखिएगा। तो d1 किसके इक्वल होगा स्टूडेंट्स, d1 आपके पास इक्वल हो जाएगा, मैं यहां पर 2 कॉमन ले रहा हूं ओवरऑल, और a प्लस बी भी मैं कॉमन ले रहा हूं, जरा ध्यान से देखिएगा। तो यहां पर आपके पास लिखा जाएगा 2ab, यहां पर माइनस का a माइनस बी, यहां पर आएगा a माइनस बी और यहां पर 1, क्योंकि मैंने a प्लस बी को ओवरऑल कॉमन ले लिया है सेकेंड रो से। स्टूडेंट्स मैं इसे ओपन करता हूं तो ये आपके पास बनता है 2 टाइम a प्लस बी। अगर मैं इसे ओपन करता हूं तो ये बनेगा 2ab प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये इक्वल होगा 2 टाइम a प्लस बी इंटू 2ab प्लस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और यहाँ पर ये हो जाते हैं कैंसिल स्टूडेंट्स। तो आपका आंसर यहाँ पर d1 किसके इक्वल आता है, d1 इक्वल आता है 2 टाइम a प्लस बी इंटू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। इन द सेम मैनर स्टूडेंट्स आप d2 कैलकुलेट कर सकते हैं, d2 आपके पास इक्वल होगा यहाँ पर a प्लस बी, यहाँ पर a माइनस बी, और इस बार हम रिप्लेस करेंगे 4ab यहाँ पर और 2 टाइम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यहाँ पर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर एक तो 2 आप कॉमन ले सकते हैं और दूसरा इस बार a माइनस बी कॉमन आएगा, तो यहाँ पर है a प्लस बी, यहाँ पर 2ab, यहाँ पर 1 और यहाँ पर a माइनस a प्लस बी। तो स्टूडेंट्स इसे ओपन करते हैं, 2 टाइम a माइनस बी मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बनता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ओपन करते हैं यहाँ पर तो ये बन जाता है 2 टाइम a माइनस बी इंटू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2ab, ये होता है स्टूडेंट्स कैंसल, और आपके पास आंसर आता है 2 टाइम a माइनस बी इंटू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो चलिए मैं यहाँ पर सबसे पहले कैलकुलेट करता हूँ x, जो इक्वल होगा d1 डिवाइडेड बाई डी के। d1 आपने यहाँ पर कैलकुलेट किया था स्टूडेंट्स 2 टाइम a प्लस बी
इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसे डिवाइड करते हैं डी से। व्हाट इज डी स्टूडेंट्स? डी आपने यहाँ पर कैलकुलेट किया था 2 टाइम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के, तो ये कैंसिल होता है, आंसर आपके पास आता है ए प्लस बी। एक्स की वैल्यू है ए प्लस बी, वाई होगा डी टू डिवाइडेड बाई डी के। डी टू किसके इक्वल होगा स्टूडेंट्स? डी टू इक्वल होगा आपके पास 2 टाइम ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के, और जब आप इसे डिवाइड करेंगे डी से यानी कि 2 टाइम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से, तो आपका आंसर आएगा यहाँ पर ए माइनस बी। तो इस तरीके से आप यहाँ पर सॉल्यूशंस कैलकुलेट कर सकते हैं स्टूडेंट्स। इट्स ऑल अबाउट कैलकुलेशंस, और आप कितनी जल्दी ये क्वेश्चंस करते हैं इस बात के ऊपर भी ये डिपेंड करता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर। नेक्स्ट है इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। आपको एफ ऑफ एक्स प्रोवाइडेड है, दैट इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज ए क्वाड्रेटिक फंक्शन सच दैट एफ ऑफ वन यहाँ पर 8 है। स्टूडेंट्स मैं एफ ऑफ वन यहाँ पर कैलकुलेट करता हूँ तो ये बन जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, और ये इक्वल है 8 के। एफ ऑफ टू में यहाँ पर पुट करता हूँ तो ये बन जाएगा 2 का स्क्वायर 4a प्लस 2b प्लस सी, और ये गिवन है स्टूडेंट्स 11 के। और एफ ऑफ माइनस 3 अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ दैट इज 9a माइनस 3b प्लस सी, ये गिवन है 6 के। तो मुझे फाइंड करनी है एफ ऑफ 0 की वैल्यू, एफ ऑफ 0 की। स्टूडेंट्स मेरा काम यहाँ पर रहेगा पहले ए बी सी कैलकुलेट करना। तो आपके पास इक्वेशंस यहाँ से जो आ चुकी है इन्हें मैं डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिख सकता हूँ। तो डिटर्मिनेंट यहाँ पर होगा 1 1 1 4 2 1 9 माइनस 3 1। इसे एक्सपैंड करता हूँ तो ये इक्वल होता है 1 2 प्लस 3 माइनस 1 इंटू 4 माइनस 9 प्लस 1 इंटू माइनस 12 माइनस 18 के। तो ये इक्वल है 5 प्लस 5 माइनस 30 के। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास आ जाता है माइनस का 20। अब मैं कैलकुलेट करता हूँ यहाँ पर D1, तो D1 इक्वल होगा, मैं यहाँ पर 149 को रिप्लेस करूँगा 8 11 6 से, और बाकी टर्म्स यहाँ पर सेम टू सेम मैं लिख रहा हूँ 1 1 1। तो ये इक्वल होती है 8 इंटू 2 प्लस 3 माइनस 1 इंटू 11 माइनस 6 प्लस 1 इंटू माइनस 33 माइनस 12 के, माइनस 33 माइनस 12 के। दोनों को सॉल्व करता हूँ स्टूडेंट्स, ये बनता है आपके पास 40 प्लस 17 माइनस 45, ये बनता है 57 माइनस 45 के 40। आपके पास है यहाँ पर 5 है स्टूडेंट्स, इसे आप ठीक कर लें। 11 माइनस 6 यानी कि आपके पास बनेगा 5। 11 माइनस 6 दैट इज 40 माइनस 5, ये माइनस 5 है स्टूडेंट्स, जस्ट अ सेकेंड। 40 माइनस 5 माइनस 45, तो यहां पर आपका आंसर आता है स्टूडेंट्स माइनस 10। और फिर आप D2 कैलकुलेट कर लेंगे तो D2 इक्वल होगा 149 8 11 6 और 1 1 1 के। तो ये इक्वल होगा 1 इंटू 11 माइनस 6 माइनस 8 इंटू 4 माइनस 9 प्लस 1 इंटू 36 माइनस 99 के। तो यहाँ पर ये इक्वल होता है 11 माइनस 6 विच इज 5, ये बनता है प्लस का 40, और यहाँ पर आता है माइनस 66 36 माइनस 99। तो ये आपके पास आता है, जस्ट अ सेकेंड, 5 प्लस 40 माइनस 75 के, तो ये इक्वल होता है माइनस 30 के। अब आप कैलकुलेट कर लीजिए D3 स्टूडेंट्स, तो D3 इक्वल होगा आपके पास 149 1 2 माइनस 3 और 8 11 6 के। तो ये इक्वल होता है स्टूडेंट्स 12 प्लस 33 माइनस 24 माइनस 99
प्लस 8 इंटू -12 -18 के। स्टूडेंट्स ये है 45 प्लस 75 और -38 इज 240। दोनों को सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। इट इज़ 120 माइनस 120 और माइनस 240, इट इज़ माइनस का 120। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं a की वैल्यू कैलकुलेट करता हूँ तो वो इक्वल होगी d1 बाई डी के, यानी कि d1 आपके पास था -10 डिवाइडेड बाई -20, ये है 1/2। b की वैल्यू इक्वल होगी स्टूडेंट्स आपके पास d2 डिवाइडेड बाई डी के, d2 की वैल्यू आपके पास है -30, d की वैल्यू आपके पास है -20, तो ये इक्वल है 3/2 के, और c इक्वल है d3 डिवाइडेड बाई डी के। तो d3 किसके इक्वल है स्टूडेंट्स? ये है -120 डिवाइडेड बाई डी, सो दिस इज 6। तो a b c की वैल्यूज में f ऑफ x में पुट कर देता हूँ स्टूडेंट्स। तो f ऑफ x आपके पास आता है 1/2 x स्क्वायर प्लस bx, यानी कि 3/2 x प्लस c की वैल्यू है आपके पास 6। अब आपको कैलकुलेट करना था f ऑफ 0, तो f ऑफ 0 यहाँ पर बन जाएगा 1/2 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 3/2 इंटू 0 प्लस 6, और f ऑफ 0 की आपकी वैल्यू आती है 6। तो इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं स्टूडेंट्स। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डिटर्मिन द वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव अ यूनिक सॉल्यूशन। तो आप जानते हैं स्टूडेंट्स, फॉर यूनिक सॉल्यूशन यूनिक सॉल्यूशन के लिए स्टूडेंट्स d की वैल्यू आपके पास चाहिए 0, तो आप यहाँ पर लिखेंगे लैम्डा 3 -1 1 2 1 और माइनस लैम्डा 1 2, ये इक्वल होना चाहिए 0 के। मैं यहाँ पर कैलकुलेट कर लेता हूँ, यानी कि लैम्डा इंटू 4 - 1 -3 इंटू 2 प्लस लैम्डा -1 इंटू 1 + 2 लैम्डा इक्वल टू 0 के। ये बन जाता है 3 लैम्डा -6 -3 लैम्डा -1 -2 लैम्डा इक्वल टू 0 के। स्टूडेंट्स यहाँ पर ये बन जाता है 3 लैम्डा कैंसिल आउट हो जाते हैं, -7 इक्वल टू 2 लैम्डा, और लैम्डा की वैल्यू आपके पास आती है -7/2। तो आप चेक भी कर सकते हो स्टूडेंट्स, अगर मैं इसे रिप्लेस कर देता हूँ, ये लैम्डा की वैल्यू मैं वापस से सब्सटीट्यूट करता हूँ अपने डिटर्मिनेंट में, तो ये बन जाता है आपके पास d1 की वैल्यू आपके पास होती है 1। लैम्डा की वैल्यू अगर मैं सब्सटीट्यूट करता हूँ तो यहाँ पर d1 किसके इक्वल होगा स्टूडेंट्स? d1 इक्वल होगा 1 2 -1 3 2 1 -1 1 2 के। इसे मैं ओपन करता हूँ तो 1 4 -1 -3 इंटू 4 + 1 -1 इंटू 2 + 2, ये इक्वल है 3 -15 -4 के -4 के, तो ये इक्वल होता है स्टूडेंट्स -16 के। और आप जानते हैं कि ये 0 नहीं है, सो यानी कि लैम्डा की अगर वैल्यू -7/2 होती है तो हमारे पास d की वैल्यू 0 है और d1 की वैल्यू 0 नहीं है, यानी कि सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज नो सॉल्यूशन। यहाँ पर यही कहा गया था कि डिटर्मिन द वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस फेल टू हैव अ यूनिक सॉल्यूशन। तो फेल टू हैव अ यूनिक सॉल्यूशन के लिए ही फॉर यूनिक सॉल्यूशन ना लिखे, फॉर not to have, I'm really sorry, not to have a unique solution, determinant should be equal to 0। चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं नेक्स्ट, डिटर्मिन द वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच द इक्वेशन फेल टू हैव अ यूनिक सॉल्यूशन, ये आपने कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ a एंड b, a और b की किन वैल्यूज के लिए सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो है आपके पास उसका एक यूनिक सॉल्यूशन है, उसके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है और नो सॉल्यूशन है। स्टूडेंट्स मैं चाहता हूं कि आप इस क्वेश्चन को ट्राई करें, आंसर मैं आपको बता देता हूं। देखिए फर्स्ट पार्ट के लिए आपके पास जो आंसर आएगा, यानी कि a की वैल्यू 2 और 3 नहीं होनी चाहिए,
यूनिक सॉल्यूशन के लिए a की वैल्यू 2 और b की वैल्यू 3 नहीं होनी चाहिए। सेकेंड पार्ट में आपके पास क्वेश्चन आंसर जो आएगा वो आएगा कि x की वैल्यूज, x और y की वैल्यूज जो आपके पास होंगी वो होगा x की वैल्यू 3 माइनस 2k प्लस बी के और y की वैल्यू होगी 1 माइनस बी के प्लस के, z की वैल्यू आपके पास होगी k। और थर्ड पार्ट में आपके पास d की वैल्यू 0 आएगी। नो सॉल्यूशन के लिए आप जानते हैं आपको इसको 0 पुट करना है। मैं चाहता हूं कि ये क्वेश्चन आप ट्राई करें स्टूडेंट्स। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्यूशन ऑफ होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। अब हम देखेंगे यहाँ पर होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि अगर आपके पास होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन होगा, जैसे मैं डिस्कस करके आया था कि a1x प्लस b1y प्लस c1z ये इक्वल होगा 0 के, a2x प्लस b2y प्लस c2z ये इक्वल होगा 0 के, और a3x प्लस b3y प्लस c3z ये भी इक्वल होगा 0 के। नाउ स्टूडेंट्स, अगर आप d कैलकुलेट करते हैं तो आप जानते हैं कि d की वैल्यू आएगी 0 0 0 0, यहाँ पर d1 की वैल्यू आएगी 0 0 0, b1 b2 b3 और c1 c2 c3, तो ये बनेगा स्टूडेंट्स 0 के। d2 अगर आप कैलकुलेट करोगे तो वो आंसर आपके पास आएगा a1 a2 a3 0 0 0 c1 c2 c3, और आप जानते हैं कि अगर एक रो और कॉलम के सारे ही एलिमेंट्स 0 होंगे तो डिटर्मिनेंट 0। d3 कैलकुलेट करोगे तो वो बन जाएगा a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3, और c1 c2 की जगह आप लिखेंगे 0 0 और 0, और ये भी आपके पास आएगा 0। अब स्टूडेंट्स आप यहाँ पर देख सकते हो कि डिटर्मिनेंट की वैल्यू आपके पास 0 नहीं होनी चाहिए। प्लीज ध्यान रहे कि जो डिटर्मिनेंट आपके पास होगा यानी कि a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3 ये आपके पास 0 नहीं होना चाहिए। और x की वैल्यू आपके पास आती है d1 डिवाइडेड बाई t यानी कि 0, y की वैल्यू आपके पास आती है d2 डिवाइडेड बाई d यानी कि 0, और z की वैल्यू आपके पास आती है d3 डिवाइडेड बाई d और वो भी 0। तो स्टूडेंट्स यहां से कंडीशन ये बनती है आपके पास कि अगर डिटर्मिनेंट 0 ना हो, देखिए मैं यहां पर फिर से, ये वाला सेक्शन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, प्लीज ध्यान से सुनिएगा। अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 नहीं हो तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन का आपके पास यूनिक सॉल्यूशन होता है, यूनिक सॉल्यूशन आपके पास होता है, और इसे हम कहते हैं ट्रिवियल सॉल्यूशन, ट्रिवियल सॉल्यूशन। और वो सॉल्यूशन क्या होता है स्टूडेंट्स, वो सॉल्यूशन आपके पास होता है x इक्वल टू वाई इक्वल टू z इक्वल टू 0, और ये आपके पास सॉल्यूशन होगा सभी का। सेकेंड आपके पास है स्टूडेंट्स कि मान लीजिए आपका डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो है वो 0 हो जाती है, तो आप क्या करेंगे, टेक एनी टू आउट ऑफ 3 इक्वेशंस, 3 में से कोई सी 2 इक्वेशंस आप उठाएं एंड रिप्लेस one of the variable by k, किसी एक वेरिएबल की जगह आप k लिख लें। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स मान लीजिए मैं यहां पर z की जगह k लिख रहा हूं, मैं यहां पर z की जगह k लिख रहा हूं। अब सॉल्व करिए, सॉल्व बाय क्रैमर रूल, सॉल्व बाय क्रैमर रूल, तो ये आपके पास देगा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। जो आपके पास z इक्वल टू k पुट करके सॉल्यूशन आया होगा वो आपका सॉल्यूशन होगा लीनियर इक्वेशंस का। आपने, आई होप कि आपने ध्यान से ये सुन लिया। एक बात और मैं आपको यहाँ पर बता दूं, होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इनके नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन कब होंगे, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन होंगे, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन अगर स्टूडेंट्स यहाँ पर इफ एंड ओनली इफ डिटर्मिनेंट आपके पास 0 हो जाता है। तो स्टूडेंट्स इस स्लाइड को आप बहुत अच्छे से पढ़ ले क्योंकि यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
मैंने कहा कि अगर डिटर्मिनेंट जीरो नहीं होता है तो यूनिक सॉल्यूशन आपके पास है और ट्रिवियल सॉल्यूशन है, वो सॉल्यूशन होगा x इक्वल टू वाई इक्वल टू जीरो। अगर आपके पास d की वैल्यू जीरो होती है तो हम किन्हीं तीन में से दो इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, तीन में से दो इक्वेशंस, और उन दो इक्वेशंस में मैं क्या करूंगा, z की वैल्यू को एक कांस्टेंट सपोज कर लूंगा k। तो चलिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन करते हैं, आपको क्वेश्चन करके ही समझ आएगा। सबसे पहले है सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ होमोजीनियस इक्वेशन। पहली इक्वेशन है 3x माइनस 4y प्लस 5z इक्वल टू 0, x प्लस वाई माइनस 2x इक्वल टू 0, 2x प्लस 3y प्लस z इक्वल टू 0। तो मैं यहाँ पर डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करता हूँ, तो डिटर्मिनेंट इक्वल आता है 3 माइनस 4 5, 1 1 माइनस 2 2 3 1 के, ये इक्वल है 3 इंटू 1 प्लस 6 प्लस 4 इंटू 1 प्लस 4 प्लस 5 इंटू 3 माइनस 2 के, ये इक्वल होता है 3 इंटू 7 प्लस 4 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 1 के, तो ये इक्वल है स्टूडेंट्स 21 प्लस 20 प्लस 5 के। तो आप देख सकते हैं कि ये इक्वल है 46 के। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि डिटर्मिनेंट जीरो नहीं है। अगर स्टूडेंट्स जीरो नहीं है तो यानी कि यहाँ पर यहाँ इसका है ट्रिवियल सॉल्यूशन, और ट्रिवियल सॉल्यूशन इसका क्या है, x इक्वल टू वाई इक्वल टू z इक्वल टू 0। सभी की वैल्यू आपके पास है 0। चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ d। तो d डिटर्मिनेंट आपके पास आता है 1 1 माइनस 1 1 माइनस 2 1 3 6 माइनस 5। इसे मैं सॉल्व करता हूँ, ये आता है आपके पास 10 माइनस 6 माइनस 1 इंटू माइनस 5 माइनस 3 माइनस 1 इंटू 6 प्लस 6 के, ये इक्वल होता है 4 प्लस 8 माइनस 12 के। तो आपने देखा कि डिटर्मिनेंट यहाँ पर आ जाता है 0। स्टूडेंट्स जैसे ही आपका डिटर्मिनेंट 0 आ जाता है, आप क्या करेंगे, कोई तीन इक्वेशंस यहाँ पर, तीन में से दो इक्वेशंस आप चूज करेंगे और उनमें किसी एक वेरिएबल को k सपोज कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर सबसे पहली इक्वेशन है उसमें x प्लस वाई, z की जगह मैं k लिख रहा हूं, तो यहां से बन जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू k, पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन आपके पास है x माइनस 2y प्लस के इक्वल टू 0, और यहां से बन जाएगा x माइनस 2y इक्वल टू माइनस के। स्टूडेंट्स अब क्रैमर रूल से आप फिर से सॉल्व करिए। यहां पर d1 में कैलकुलेट करूंगा, d1 की वैल्यू आपके पास होगी 1, d1 की वैल्यू आपके पास होगी k माइनस के 1 माइनस 2, तो ये इक्वल है माइनस 2k प्लस के यानी कि माइनस के। और d2 की वैल्यू यहां पर होगी स्टूडेंट्स 1 1 k माइनस के, तो ये इक्वल होगा माइनस के यानी कि माइनस 2k के। तो x की वैल्यू आपके पास होगी d1 डिवाइडेड बाई d, d1 की वैल्यू है माइनस के, और d की वैल्यू आपके पास थी d आप कैलकुलेट कर लें। सबसे पहले d आपका हो जाएगा, इस बार d किसके इक्वल होगा स्टूडेंट्स, इस बार d होगा 1 1 1 माइनस 2, यानी कि माइनस 2 माइनस 1 विच इज माइनस 3। सो माइनस 3, पहला आंसर आपके पास आता है k बाई 3 के। y इक्वल होता है d2 डिवाइडेड बाई d के। व्हाट इज d2, इट इज माइनस 2k डिवाइडेड बाई d। d कितना है स्टूडेंट्स, माइनस 3, तो आंसर आता है 2k बाई 3। तो ये आपके पास सॉल्यूशन है x इक्वल टू k बाई 3, 2k बाई 3 है y, और z को आपने सपोज किया है k। ये आपके पास सॉल्यूशन है। और ये किस तरह का सॉल्यूशन है स्टूडेंट्स, ये है आपके पास नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच द होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन स्टूडेंट्स, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन के लिए डिटर्मिनेंट को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे 0, यानी कि 2 3 माइनस 2 2 माइनस 1 3 7 लैम्डा माइनस 1, इसे हम सपोज करेंगे 0।
यानी कि 2 इंटू 1 माइनस 3 लैम्डा माइनस 3 इंटू माइनस 2 माइनस 21 माइनस 2 इंटू 2 लैम्डा प्लस 7, ये इक्वल होगा 0 के। 2 माइनस 6 लैम्डा प्लस 6 प्लस 63 माइनस 4 लैम्डा माइनस 14 इक्वल होगा 0 के। यहाँ पर यह बन जाता है माइनस 10 लैम्डा प्लस 6 प्लस 2 इज 8 63 प्लस 8 इज 71 माइनस 14 इट इज 57, ये इक्वल है 0 के। तो लैम्डा की वैल्यू आ जाती है स्टूडेंट 57 डिवाइडेड बाय 10 के। तो लैम्डा की किस वैल्यू के लिए आपको कहा गया था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। तो यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू है आपकी 57 डिवाइडेड बाय 10, जिसके लिए इसके सॉल्यूशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8 इज देयर। इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, तो आपको प्रूव करना है कि a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2abc की वैल्यू आपके पास है 1। देखिए स्टूडेंट्स, अगर नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है तो आप जानते हैं कि इसका डिटर्मिनेंट जो होगा वो होगा 0, यानी कि मैं इक्वेशंस लिख लेता हूँ। x की वैल्यू है 1, y आएगा माइनस c और माइनस b, देन c माइनस 1, c माइनस 1 और a, देन स्टूडेंट्स b a और माइनस 1, ये 0 होना चाहिए। एक्सपैंड कर देते हैं स्टूडेंट्स, तो ये आपके पास बन जाता है 1 इंटू 1 माइनस a² प्लस c इंटू माइनस c माइनस ab माइनस b इंटू ac माइनस b इक्वल टू 0। 1 माइनस a² माइनस c² माइनस abc माइनस abc माइनस इंटू माइनस प्लस b² इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स आप इसे लिख सकते हैं माइनस, अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ यहाँ पर, तो ac प्लस b यहाँ पर होगा, यानी कि यहाँ पर माइनस b आएगा। जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पर माइनस b आएगा माइनस। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो ये बन जाता है a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2abc माइनस 1 इक्वल टू 0। आपको कैलकुलेट करनी है वैल्यू a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2abc की, तो ये वैल्यू आ जाती है 1। ये वैल्यू आपके पास है स्टूडेंट्स 1, हेंस प्रूव्ड। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ a b c आर डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स एंड द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, तो आपको प्रूव करना है कि a b c की वैल्यू यहाँ पर है -1। स्टूडेंट्स नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन के लिए डिटर्मिनेंट आपके पास इक्वल होगा 0, यानी कि a² a³ प्लस 1, b² b³ प्लस 1, c² c³ प्लस 1, ये इक्वल होना चाहिए 0 के। आप इसे लिख सकते हैं कि a b c a² b² c² a³ b³ c³ डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी का यूज कर रहा हूं। a b c a² b² c² 1 1 1, ये इक्वल होगा 0 के। स्टूडेंट्स पहली जो टर्म है वहां से आप a कॉमन ले सकते हैं, देन b एंड देन c। अगर मैं यहाँ पर a कॉमन ले लेता हूँ तो ये बनता है 1a a², 1b b², 1c c² के, माइनस यहाँ पर कॉमन ले लेते हैं तो आपके पास बन जाता है 1 1 1। मेरे बोलने का मतलब है स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने एक्सचेंज कर लिया है कॉलम 3 को कॉलम 1 के साथ, तो आपके पास बचता है 1 1 1 a² b² c² a b c, ये इक्वल होगा 0 के। तो a b c 1 1 1 a b c a² b² c²। मैं फिर से यहाँ पर कॉलम 2 को एक्सचेंज कर लेता हूँ कॉलम 3 के साथ, तो माइनस इंटू माइनस प्लस 1 बन जाता है 1 1 1 a b c a² b² c²।
और स्टूडेंट्स ए बी सी प्लस 1, यहाँ पर मैं कॉमन ले लेता हूँ, 1 1 1 ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये इक्वल होगा 0 के, यानी कि ए बी सी प्लस 1 इक्वल टू 0, यानी कि आपके पास आंसर आ जाता है ए बी इंटू सी का -1। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से आपने देखा कि नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन एज वेल एज होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे, किस तरीके से उनके आंसर कैलकुलेट करेंगे, ट्रिवियल सॉल्यूशन कब होगा, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन कब होगा। इस तरह के क्वेश्चन स्टूडेंट्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में इस तरह के क्वेश्चंस को चेक कर सकते हैं।